हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का लेक्चर अपना जर्नल का है। जर्नल के मैंने 1 2 3 4 4 बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज लिए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो ये चारों एंट्रीज आप जरूर करके जाना आपके एग्जाम के लिए। डेफिनेटली इसमें से कोई भी एक एंट्री आ सकता है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो अहेड। और एक चीज, जर्नल का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसपे मैंने बेसिक्स पढ़ाया है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। उसका गोल्डन प्रिंसिपल, एक सिंपल वाला सम, एक मॉडरेट वाला सम मैंने ऑलरेडी लिया है। तो वो अगर नहीं देखा रहेगा तो वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने जब भी आपको पहले वाले लेक्चर्स लिए हैं तो वो टाइम पे मैंने आपको 3 रूल्स पढ़ाए थे। जर्नल जब भी सॉल्व करते हैं 3 रूल्स पढ़ाए थे, बराबर है बच्चों। पहला रूल मैंने क्या पढ़ाया था? पहला रूल मैंने पढ़ाया था मार्क द अकाउंट्स। सेकेंड रूल मैंने क्या पढ़ाया था? वो क्लासीफाई करो वेदर इट इज पर्सनल और रियल और नॉमिनल। एंड थर्ड रूल मैंने पढ़ाया था यूज द गोल्डन प्रिंसिपल। आई होप, देखो ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है और ये रूल नंबर 3 है। मैं तीनों के गोल्डन प्रिंसिपल भी लिख के रख देता हूं। जैसे पर्सनल का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। और नॉमिनल का प्रिंसिपल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तीनों प्रिंसिपल्स मैंने आपके सामने लिख लिए हैं। तो पहले एंट्री से शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री क्या दी है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000 एट 18% जीएसटी लेस 10% कैश डिस्काउंट। पहला वाला स्टेप करते हैं। पहला वाला स्टेप क्या? मार्क दी अकाउंट्स। ओके चलो, आई यूज अ रेड मार्कर। सो पहला मैंने मार्क किया, पहला मैंने परचेज गुड्स को मार्क किया। उसके बाद मैं मार्क करूंगा कैश को। उसके बाद मैंने मार्क किया जीएसटी और उसके बाद मैंने मार्क किया तुम्हारा कैश डिस्काउंट। स्टेप नंबर 1 हो गया। अभी स्टेप नंबर 2 करते हैं, क्लासिफिकेशन। परचेज गुड्स मतलब क्या हो गया? ये आपका हो गया नॉमिनल, कैश मतलब रियल, जीएसटी मतलब वापस नॉमिनल और कैश डिस्काउंट भी तुम्हारा नॉमिनल। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन नहीं आ रहा है, एक बार वापस जाके माय डियर फ्रेंड्स पहले वाले वीडियोस देख लेना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैंने ये क्लासीफाई भी कर दिए। अभी यूज करते हैं गोल्डन प्रिंसिपल, जो अपना थर्ड स्टेप है। अभी ये सब में कौन से रूल्स एप्लीकेबल है? एक नॉमिनल दिख रहा है और एक रियल दिख रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला आपका क्या मार्क किया था? परचेज गुड्स। वो आपने क्या बोला है? नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब आई हैव टू चेक वेदर इट इज एक्सपेंस और इनकम। ऑब्वियसली कोई भी चीज आप खरीदी करोगे, परचेस करोगे, दैट इज अ एक्सपेंस। एंड रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए व्हाट आई विल राइट? परचेसेस अकाउंट डेबिट। बच्चों कितने का गुड्स परचेस किया है? 50,000 का। मैंने लिख के निकाला 50,000। अभी तुम्हारा आते हैं जीएसटी के ऊपर। मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में भी बोला था, whenever you purchase anything you pay GST। मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था मैकडॉनल्ड्स का। नहीं देखा रहेगा तो जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। ओके, सो whenever you purchase anything you pay GST। मतलब जीएसटी आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एंड रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, उसके बाद वापस इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अभी 50,000 का कितना परसेंट दिया है? 18%। अभी 15,000 का 80%, 18% आपका आता है कितना? ये आपका आता है 14,000। 14 को आधा आधा करते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया 7,000, यहाँ पे आपका आ गया 7,000। ठीक है, अभी आते हैं कैश पे। कैश क्या था? रियल अकाउंट। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। सी, अगर आप कोई चीज परचेस करोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा मतलब कैश इज गोइंग आउट। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट में नहीं लिख रहा, 2 मिनट रुक जाइए। अभी उसके बाद तुम्हारा आता है कैश डिस्काउंट पे। अभी देखो इसका ना मेक अ स्मॉल वर्किंग नोट। सी कि आपने कितने का गुड्स परचेस किया है? 50,000 का। कितना परसेंट जीएसटी बोला था आपको? 18%। वो आपका आ गया 14,000। मतलब ये आपका कितना हो गया? 64,000, बराबर है। इसमें से आपको क्या मिला है? आपको मिला है कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट मिला है? 10%।
तो अभी गुड्स कितने का परचेस किया था? 50,000। इसका मैं 10% निकालूंगा, इसका 10% कितना आता है? 5,000। मतलब बचा कितना? 59। ठीक है, तो आपने इतने का गुड्स परचेस किया था, ये जीएसटी पड़ा, इतने का हो गया, इतना आपको डिस्काउंट मिला, मतलब आपने इतना पे किया, बराबर है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 59,000। आपको टोटल पेमेंट करने का था 64,000 का, यस और नो गाइस? इसमें से आपको 5,000 का डिस्काउंट मिला, उसके लिए कौन आपने कम पेमेंट किया ना, मतलब इतना पैसा तुम्हारा क्या हो गया? बच गया। बच गया मतलब दैट इज अ गेन, बराबर है कि नहीं? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? दैट इज अ गेन। एंड रूल क्या है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं टू डिस्काउंट अकाउंट। कितने का डिस्काउंट मिला गाइस आपको? 5,000। पहला वाला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड वाले एंट्री पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू अलोक फॉर कैश 13,000 लेस 10% सीडी एट 12% जीएसटी। ओके, स्टेप नंबर 1 जो मैंने लिखा है मार्क दी अकाउंट्स, वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्या मार्क करूंगा? आप मेरे साथ में बोलने का, व्हेनेवर आई एम सॉल्विंग द एंट्री ना, ऐसे देखते मत रहो, आप भी साथ में ना आंसर्स दो, मतलब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या मार्क करूंगा? सोल्ड गुड्स। उसके बाद मैंने क्या मार्क किया? अलोक। उसके बाद मैंने क्या मार्क किया? कैश। उसके बाद मैंने क्या मार्क किया? कैश डिस्काउंट। उसके बाद मैंने क्या मार्क किया? जीएसटी। ना, अब एक चीज देखो, अलोक जो मार्क किया है मैंने जानबूझ के मार्क किया था, बट मैं अभी वो चीज तुम्हारा रब कर देता हूं। व्हाई? बिकॉज सोल गुड्स है और कैश है, मतलब गुड्स बेचा है और पैसा आया, तो अलोक नहीं आएगा। ये अलोक कभी आता था? व्हेन इट वुड हैव बीन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बट देखो ना, आपने गुड्स बेचा और पैसा आ रहा है ना, उसके लिए अलोक आपका आने वाला नहीं है। आई रिपीट, अलोक कभी आता था? व्हेन इट वुड हैव बीन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बट ये देखो तुम्हारा कैश ट्रांजैक्शन है, उसके लिए मैंने अलोक को मार्क किया नहीं। उसके लिए बचा कौन सा? पहला तुम्हारा बचा सोल्ड गुड्स, उसके बाद कैश, सीडी और जीएसटी। सेकेंड स्टेप करते हैं क्लासिफिकेशन। सोल्ड गुड्स मतलब वापस आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट, कैश मतलब तुम्हारा हो गया रियल अकाउंट, सीडी मतलब वापस हो गया नॉमिनल अकाउंट, एंड जीएसटी भी तुम्हारा हो गया नॉमिनल। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री। इसका पहला आई मेक अ स्मॉल वर्किंग नोट। अभी वहां पे अमाउंट कितना दिया है बच्चों? वहां पे आपका अमाउंट दिया है 13,000, बराबर है। जीएसटी कितना दिया है? जीएसटी आपको दिया है 12%। तो 13,000 के ऊपर अगर 12% निकाले तो कितना आता है? 13,000 का 12% आता है 1,560। तो ये आपका कितना हो गया? 14,560। ठीक है, इसमें से आपको कितना कैश डिस्काउंट मिले? 10%। तो अभी इसके ऊपर मैं 10% कैश डिस्काउंट निकालूंगा, तो वो 10% कितना आ जाएगा? 1,300। मतलब अच्छा कितना? 0,6,2,3,1। आगे बात समझे बच्चों? आई अगेन रिपीट द वर्किंग नोट। 13,000 आपका अमाउंट है, यस और नो? उसके ऊपर आपको कितना दिया था? 12% जीएसटी, तो इसका 12% आता है 1,560। दोनों को प्लस किया, इतना आ गया। वहां पे आपको कैश डिस्काउंट भी दिया 10%, तो 13,000 के ऊपर मैंने 10% कैश डिस्काउंट निकाला, वो आपका आ गया इतना। तो इसमें से मैंने ये माइनस किया, बचा आपका 13,260। चलो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री। पहला आते हैं कैश के ऊपर। कैश मतलब कौन सा अकाउंट है? रियल। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। कोई भी चीज बेचोगे, आई रिपीट, कोई भी चीज अगर आपने बेचा तो पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब कैश इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट। अभी ध्यान दो बच्चों, आपने गुड्स इतने का सेल किया था, इतना जीएसटी था, मतलब आपको इतना पैसा आना चाहिए था, पर आपने इतने का डिस्काउंट दिया, उसके लिए आपको फंड्स कितना आ गया? 13,260। पहला वाला हो गया। अभी सेकेंड आपके आते हैं कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट क्या है? नॉमिनल। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज अ एक्सपेंस और इनकम। पे अटेंशन नाउ। आपने टोटल इतने का माल सेल किया है, 14,560, बट आपका पैसा कितना आ गया? 13,260। मतलब मैंने एक को माल दिया था 14,560 का, बट मेरे को फंड्स कम आ गया, मतलब ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया लॉस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट है गाइस, देखिए 1300। सोल गुड्स, सोल गुड्स मतलब क्या है आपका, नॉमिनल। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज अगेन एक्सपेंस और इनकम। कोई भी चीज बेचोगे मतलब इनकम होता है, पैसा आता है, यस और नो, कोई भी चीज बेचोगे पैसा आता है, सो दैट इज अ इनकम। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड सेल किया, 13,000 का। एंड वेन एवर यू आर सेलिंग एनीथिंग यू कलेक्ट जीएसटी। उसके लिए जो जीएसटी है मैं क्रेडिट में लिख देता हूं। मैंने यहां पे लिखा टू आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट। उसके बाद लिखा टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। कितना जीएसटी आपका बन रहा है, 1560। चलो आधा आधा करते हैं, 2 7 14 1 बराबर, 2 7 14 1 6 2 8 780। आई होप आपको दोनों एंट्री समझ में आ गया है। ये दोनों एंट्रीज में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछ लेना। ओके, ये वाला एंट्री रह गया है, जानबूझ के मैंने रखा है, मैं आपको इसका रीजन एंड में बोल देता हूँ। ओके, ये एंट्री हो गया, ये एंट्री हो गया। अभी ये एंट्री पे आते हैं। अभी ये एंट्री पे जरा बराबर से ध्यान देना। अभी ये वाले एंट्री पे आते हैं। क्या बोला है, सोल गुड्स टू राज ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 18% जीएसटी, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, 5% कैश डिस्काउंट। इसका ना सबसे पहला विल वेकम वर्किंग नोट। ये दोनों वर्किंग नोट में एक मिनट रब कर देता हूं, मतलब आई हैव इनफ स्पेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला अमाउंट वहां पे कितना दिया गाइस, अमाउंट आपको दिया है 60,000। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया है 10%, मतलब 10% कितना आएगा आपका 6,000, मतलब ये आपका कितना हो गया 54,000, ये सर नो। उसके बाद आपको कितना जीएसटी दिया है 18%, तो मैंने क्या किया यहाँ पे तुम्हारा जीएसटी प्लस किया। अब इसका 18% कितना आएगा कैलकुलेट करो, 54,000 का 18% ये आपका आता है 9,720, मतलब कितना हो गया 63,720। इसमें वो लोग ने क्या बोला है, देखो कट, इसमें वो लोग ने क्या बोला है, हाफ अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी हाफ नहीं, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। क्या बोला है बच्चों, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, 5% कैश डिस्काउंट। अभी इसका मेरे को 1/3 ढूंढना है। अभी इसका 1/3 कितना आता है, ये तुम्हारा आ जाता है 21,240। बचा क्या, अभी आपका बचा आपका कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट दिया है गाइस, ये आपको दिया है 5%, तो ये आपका आता है 1062। 21,240 माइनस 1062 कितना बचता है 20,178। अभी 1/3 आपका कैश आ गया, मतलब बचा कितना, बचा आपका 2/3, ये आपका क्या हो गया क्रेडिट। तो इसका 2/3 अमाउंट ये आपका कितना आता है 42,480। चलो लेट्स रिपीट द वर्किंग नोट नाउ। अभी देखो वो लोग ने क्या बोला है, सोल गुड्स, ओके, सोल गुड्स टू राज ₹60,000। पहला मैंने 60,000 लिखा, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो मेरा पहला मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, इतना बचा। एट कितना परसेंट जीएसटी है गाइस, 18% जीएसटी, मैंने प्लस किया, इतना आ गया। उसमें क्या बोला है, रिसीव्ड 1/3 अमाउंट इन कैश, इसका 1/3 कितना हो गया 21,240, प्लस बाद में उन्होंने क्या दिया है 5% कैश डिस्काउंट, इसका मैंने 5% माइनस किया, इतना बचा। 1/3 इज कैश, बाकी का 2/3 तुम्हारा क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो इसका 2/3 मैंने निकाला, वो आपका आ गया 42,480। चलो अभी स्टेप नंबर 1 करते हैं, पहला मार्किंग द अकाउंट्स। अभी सबसे पहला मैं क्या मार्क करेगा, सोल गुड्स, उसके बाद क्या मार्क करूंगा राज, उसके बाद क्या मार्क करूंगा कैश जीएसटी, कैश और कैश डिस्काउंट, ये सब नो। अभी देखो ये सब में मैंने कैश था पर मैंने अलोक मार्किंग नहीं किया था, वे भाई बिकॉज इट वाज कंप्लीट कैश ट्रांजैक्शन। बट अभी ये ट्रांजैक्शन में क्या आ गया, 1/3 इज ओनली इन कैश, बाकी का आपने देखा 2/3 तुम्हारा क्रेडिट है, उसके लिए मैंने राज को भी यहाँ पे मार्क किया है। चलो इसका पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहला सोल गुड्स मतलब कौन सा अकाउंट आता है, नॉमिनल, राज मतलब पर्सनल, उसके बाद जीएसटी मतलब वापस नॉमिनल, कैश मतलब रियल, एंड कैश डिस्काउंट मतलब आपका हो गया नॉमिनल। ओके,
तो अभी इसका पोस्टिंग करके निकालते, मैं ये पार्ट रब कर देता हूं। यस, सबसे पहला सोल गुड्स टू राज मिला सबको। सोल गुड्स टू राज, राज मतलब क्या है? पर्सनल। सो आई हैव टू चेक वेदर इज द रिसीवर और गिवर। सोल गुड्स टू राज मतलब राज इज द रिसीवर। रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। उसके लिए मैंने लिखा सबसे पहला राज अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट कितना आएगा? हमेशा याद रखो, पार्टी का नाम है, पार्टी के नाम के सामने हमेशा क्रेडिट वाला अमाउंट आता है। मतलब वो कितना आ जाएगा? 42,480। पहला पार्ट हो गया। सेकेंड, अभी आपके आते हैं कैश के ऊपर। कैश मतलब रियल अकाउंट। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। सिंपल, कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा। क्या बोला मैंने? कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, मतलब कैश इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। 1/3 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, इतना कैश था पर आपने इतने का डिस्काउंट दिया, उसके लिए कैश आया कितना? 20,178। ये आपका हो गया। अभी आपके आते हैं डिस्काउंट पे, बराबर है? ये डिस्काउंट पे आते हैं। इतना कैश आना चाहिए था पर कैश देखो ना, कम आ गया ना, मतलब ये डिस्काउंट आपका क्या हो गया? लॉस। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिया आपने? 1062 का। अभी आप क्या आते हैं? सोल गुड्स पे। सोल गुड्स मतलब नॉमिनल है। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज एक्सपेंस और इनकम। सोल गुड्स मतलब पैसा आएगा, सो दैट इज अ इनकम। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए लिखा है यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट। अभी कितने का गुड्स था? देखो, इतने का गुड्स था, इतना डिस्काउंट मिला, तो गुड्स आपका कितने का हो गया? ये आपका हो गया 54,000 का। अभी आते हैं आपके जीएसटी के ऊपर। क्या बोला था मैंने? वेनेवर यू, लास्ट एंट्री में, वेनेवर यू आर सेलिंग एनीथिंग यू कलेक्ट जीएसटी, तो वो तुम्हारा क्रेडिट में आएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट। उसके बाद है टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। अब जो जीएसटी है इसको आधा आधा करो, वो आपको कितना आ जाएगा? 4860। 4860। इज दैट क्लियर एवरीवन? कुछ एंट्री में डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख देना, मैं हर एक कमेंट पढ़ के वो हिसाब से आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट एंट्री जो मैंने बैलेंस रखा था। परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर 50,000 at 28% GST एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। ओके, अभी देखो, पहले इसका बिल मेरे को वर्किंग नोट, अभी मैं इसका वर्किंग नोट यहां बनाता हूं। चलो, 50,000 प्लस मैंने किया, कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या? नहीं है, प्लस जीएसटी। अभी 50,000 का 28%, ये कितना आएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 14,000। मतलब ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 64,000। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? हाफ अमाउंट इज पेड बाय चेक। इसका हाफ कितना होगा? 32,000। हाफ अगर चेक से दे दिया मतलब बचा कितना? हाफ। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्रेडिट, दैट इज अगेन 32,000। चलो, एंट्रीज में मार्किंग करके निकालते हैं। सबसे पहला मैंने मार्क किया परचेज गुड्स, ओके। उसके बाद किशोर, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद चेक। क्लासिफाई करते हैं। परचेज गुड्स मतलब नॉमिनल, किशोर मतलब पर्सनल, जीएसटी मतलब वापस नॉमिनल, चेक मतलब बैंक, बैंक मतलब पर्सनल। सबसे पहला आपने क्या मार्क किया है? परचेज गुड्स। ये आपका क्या है? नॉमिनल। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज एक्सपेंस और इनकम। ऑब्वियसली कोई भी चीज परचेज किया मतलब वो एक्सपेंस होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज किया था? 50,000 का। सेकेंड, वेन एवर यू आर परचेज एनीथिंग यू पे जीएसटी, मतलब जीएसटी भी आपका क्या हो गया? एक्सपेंस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब ये जीएसटी का आधा आधा करो, कितना आएगा? 7,000
उसके बाद 7,000। नाउ परचेज गुड्स लेस, हाँ किधर गया, पेड बाय चेक। पेड बाय चेक मतलब क्या हो गया, बैंक आपके बिहाफ से पे करेगा, मतलब बैंक आपका क्या हो गया, बैंक आपका हो गया गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 32,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर। किशोर से आपने परचेज किया, मतलब किशोर आपका क्या हो गया, गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू किशोर अकाउंट, क्रेडिट का अमाउंट लिखने का 32,000। सारे एंट्रीज मैंने कंप्लीट किए हैं, सारे एंट्रीज मैंने कवर किए हैं। कोई एंट्री में आपको डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। आई होप आपको सबको समझ में आया है। समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।